हाय हेलो, कैसी हैं आप सब। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग ठीक होंगी। चलिए आज बनाते हैं मस्त मस्त प्यारे प्यारे टमाटर की चटनी, भुने हुए टमाटरों की चटनी। ये देखिए मैंने धनिया, मिर्च, लहसुन और टमाटर ले लिए हैं। देखिए मैंने अभी 2 तरह के टमाटर लिए हुए हैं। ये हैं मोटे छिलके के टमाटर, इनमें रस बहुत कम होता है और इसके रस में खटास भी नहीं होती है, तो हमको इस तरह के टमाटर नहीं लेना है। ये है देसी टमाटर, ये थोड़े से चपटे होते हैं और थोड़े ऊंचे नीचे होते हैं, इस तरह से रहते हैं। ये देसी टमाटर हैं, ये भी देसी टमाटर हैं। ये टमाटर और मोटे छिलके के टमाटर दोनों अलग दिखाई देते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। मोटे छिलके के टमाटर मोटे होते हैं, मोटे मतलब ऊंचाई में बड़े होते हैं, लेकिन पतले छिलके के टमाटर जो हो देखे इस तरह से होते हैं, इस तरह से गोल मटोल होते हैं। और ये जो रहते हैं देसी टमाटर चपटे होते हैं, गोल बिल्कुल गोल नहीं होते हैं। तो हम ये देसी टमाटर की चटनी बनाएंगे। अभी ये टमाटर पूरी तरह पके नहीं हैं, लेकिन इसी से चटनी बनाते हैं। देखिए टमाटर को सेंकने के कई तरीके हैं, हम तरीका पहला यूज़ कर रहे हैं। इसमें डायरेक्ट ही फ्लेम के ऊपर आप टमाटर रख दीजिए और इसको एकदम धीमी आंच पर सेकना है, बिल्कुल धीमी आंच पर। बीच बीच में जब ज़रूरत महसूस हो या जल्दबाजी हो तो आप मीडियम फ्लेम भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप एकदम स्लो गैस पे सेकेंगी तो ये अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाएगा। टमाटर को सिकने में बहुत टाइम लगता है। एक टमाटर को सिकने में लगभग 3 से 4 मिनट का समय लग सकता है, और फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपका टमाटर कितना बड़ा या छोटा है। देखिए हमारा टमाटर अभी सिर्फ आधा ही सिका है, क्योंकि जहाँ से टमाटर उगता है वहाँ छिलका मोटा भी होता है, तो आपको उसी तरफ से थोड़ा ज़्यादा सेकना पड़ेगा। इस तरह से टमाटर को गोल गोल घुमाते जाइए बीच बीच में और सेकते जाइए। अब ये हमारा टमाटर लगभग सिक चुका है। और गलती से कभी भी टमाटर को अपने हाथों या उंगलियों से छूने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें से जो रस निकलता है जब टमाटर सिकता है तो उसका छिलका अलग हो जाता है और उसमें से जो रस रहता है उसका या उसका जो गूदा होता है वो आपके हाथ में लग सकता है, लगता ही है, और ऐसे में आपके हाथ जल सकते हैं। देखिए हमारा टमाटर बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है। आप चाहें तो इस तरह से टमाटर को एल्युमिनियम फॉइल में रखकर भी सेक सकते हैं। अब मैंने ये एक छोटा सा स्टैंड ले लिया है और उसको बड़े स्टैंड के ऊपर रख दिया है। इस तरह से आप इकट्ठे 4-5 टमाटर एक साथ सेक सकती हैं। ये भी अच्छा तरीका है एक टमाटर सेकने का, कम समय में ज़्यादा सिक जाते हैं। अगर आप एक एक करके सेकेंगी तो समय और गैस बहुत ज़्यादा लगती है। ये है तीसरा टमाटर सेकने का तरीका। इसमें मैंने ये एक स्टैंड ऐसे बनवा लिया था अपने घर पर, मतलब लोहे का। मैंने इसमें मिर्च, टमाटर और लहसुन, या आप और भी अगर कुछ सेकना चाहें तो इसी तरह से सेक सकती हैं। सेम तरीके से आप मटर भी सेक सकती हैं। अभी मटर का सीज़न चल रहा है और बहुत अच्छी बड़ी बड़ी मोटी मोटी मटर मार्केट में आ रही हैं, तो आप इसी तरह से स्टैंड पर मटर रख दीजिए
ढेर लगाकर और उसके ऊपर एक कढ़ाई वगैरह ढक दीजिए। तो 5-7 मिनट में आपकी मटर एकदम सिक कर तैयार हो जाती है। देखिए मैंने इसमें सारा सामान रख दिया है और मीडियम फ्लेम पर इसको ढक दिया था। 1 मिनट बाद मैंने देखा अब ये नहीं सिका हुआ है, अभी शुरुआत है सिकने की, लेकिन फिर भी पलटना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम नहीं पलटेंगे तो ये नीचे से जल सकता है। इस तरह से मैं ऊपर इसके मिर्च रख देती हूँ ताकि अच्छे से सिक जाए। अब हम इसको एक बार और ढककर रख देते हैं ताकि और अच्छे तरीके से सिक जाए। देखिए अब हम इसको फिर निकाल के देखते हैं और फ्लेम को हल्का सा तेज भी कर देते हैं। टमाटर को मैंने पलट दिया है और घुमा भी दिया है, और अगर आपकी कोई सामग्री सिकने लगी है तो आप उसको अलग निकाल कर रख दीजिए। जैसे ये मिर्च लगभग सिक चुकी हैं, बस थोड़ी बाकी हैं। ये देखिए टमाटर अच्छे से सिक चुके हैं, मिर्च भी सिक चुकी है और ये लहसुन भी तैयार हो गया है। टमाटर जो जो सिकते जा रहे हैं मैं उसको निकाल लेती हूँ और जहाँ थोड़ा सा कच्चा है वहाँ घुमाकर रख देती हूँ। ये देखिए हमने सारी सामग्री उठा ली है। अब हम इन सारी चीज़ों से इनका ऊपर का छिलका हटा देते हैं। मैंने इन सब का छिलका हटा दिया है। मिर्च में ये कुछ छिलका लगा हुआ है तो आप इस तरह से इसको खींच के निकालेंगी तो ये ऊपर की सारी स्किन अलग हो जाएगी। अब मैं इन टमाटरों को, अभी टमाटर बहुत गर्म हैं तो इसी प्लेट में इसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लेती हूँ। सर्दियों में सिके टमाटर की सर्दियों में सिके टमाटर की चटनी हमें नुकसान नहीं करती है। अगर किसी को टमाटर नुकसान करते हैं तो आप इस तरह से चटनी बनाएं, कभी आपको नुकसान नहीं करेगी। बहुत से लोगों को टमाटर सर्दियों में खाने से सर्दी हो जाती है, लेकिन इस तरह से आप चटनी बनाएंगी तो सर्दी नहीं होगी। अब हम ये सारे टमाटर इस मिक्सी जार में डाल लेते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च के साथ लहसुन डाल देते हैं। चूँकि ये लहसुन बड़े बड़े हैं तो पिसने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं इनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेती हूँ। बड़े बड़े लहसुन अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाते हैं तो टुकड़े फिर बार बार मुंह में आते हैं, इसलिए मैंने इनको छोटे छोटे भागों में बांट लिया है। अब हम डालेंगे इसमें नमक। ये मैंने दरदरा कुटा हुआ 1 चम्मच काला नमक ले लिया है। ये आधा चम्मच जीरा, आप चाहें तो जीरे को भूनकर भी डाल सकते हैं, मैंने अभी कच्चा ही यूज़ किया है। अब हम इसमें डालेंगे वाइट नमक। हमने आधे चम्मच से कम वाइट नमक लिया है क्योंकि हमने काले नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ली थी। अब हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें धनिया क्यों नहीं डाला था। मैंने धनिया में कभी भी पहले नहीं डालती हूँ क्योंकि धनिया अगर आप पहले डाल लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है और फिर चटनी में अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो पहले चटनी पीस लीजिए, फिर लास्ट के 1 या 2 सेकंड ही आप धनिए के साथ चटनी को घुमाइए। देखिए हमारी ये मस्त टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो गई है। मैं इस चटनी को एक और बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसमें अब हम लगाएंगे बघार।
आप चाहें तो बिना बघार के लगा सकते हैं। बघार के चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने इसमें 1 चुटकी हींग डाली है, बिल्कुल ज़रा सी हींग, सिर्फ टेस्ट के लिए हल्की सी। और इसमें आधा चम्मच राई के मस्टर्ड सीड डाले हैं। और इसमें आधा चम्मच हमने लिया है जीरा। हमने जीरा पहले भी डाला था और अभी भी डाला है। अभी के जीरे डालने का टेस्ट अलग ही होता है। इसमें कलर के अकॉर्डिंग कलर लाने के लिए हमने हल्की सी 1 चुटकी मिर्च और 1 चुटकी हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। अब हम इस मसाले को चटनी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए मस्त टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये चटनी कैसी लगी। यकीन मानिए जब चटनी हमने ये खाई तो एकदम यूनिक टेस्ट था, बहुत टेस्टी चटनी थी। आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स कर बताइएगा कि आपको ये नई तरह की चटनी कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।